भविष्य बताने वाली किताब पार्ट 1। कहते हैं कुछ किताबें शब्दों से नहीं किस्मत से लिखी जाती हैं और कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, वो आपको पढ़ लेती हैं। ये कहानी है आरव की, एक आम सा लड़का, छोटे से शहर में रहने वाला, जिसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी बिना किसी चमत्कार के चल रही थी। आरव की उम्र लगभग 25 साल थी। दिन में एक साधारण नौकरी और रात में अपने अधूरे सपनों के साथ अकेलापन। वो अक्सर सोचता था, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मेरा भविष्य पहले से तय है? उसे नहीं पता था कि उसका यह सवाल बहुत जल्द एक किताब बनकर उसके सामने आने वाला है। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज बारिश। ऑफिस से लौटते वक्त बारिश से बचने के लिए आरव एक पुरानी सुनसान लाइब्रेरी में घुस गया। वो लाइब्रेरी जिसके बारे में लोग कहते थे वहां अब कोई नहीं जाता, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन आरव को इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, धूल से भरी किताबें और हवा में एक भारी सन्नाटा। तभी उसकी नजर एक अलग ही अलमारी पर पड़ी, बाकी किताबों से अलग, काली रंग की, बिना किसी नाम के। आरव ने हाथ बढ़ाया और उस किताब को निकाला। किताब का कवर बिल्कुल सादा था, ना कोई नाम, ना लेखक, ना साल। बस अंदर पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे खोलेगा उसका भविष्य अब छुपा नहीं रहेगा। आरव मुस्कुराया, कोई पुरानी कहानी होगी, ये सोचकर उसने अगला पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर जो लिखा था उसे देखकर आरव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वहां लिखा था, आज शाम 7 बजे आरव बारिश से बचने के लिए इस लाइब्रेरी में आएगा। आरव की सांस रुक गई। उसने घड़ी देखी, 7 बज रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसके माथे पर पसीना आ गया। अगला पन्ना, 7:35 पर आरव का फोन गिरेगा और ठीक उसी पल आरव का फोन उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम। अब उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने खुद को समझाया, संयोग है, सब कोइंसिडेंसेस हैं। लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। उसने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। यह किताब झूठ नहीं बोलती आरव, और अब तुम इसे बंद नहीं कर सकते। आरव पीछे हट गया। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने किताब बंद करनी चाही, लेकिन किताब अपने आप खुलती चली गई। अंतिम पन्ने पर लाल अक्षरों में लिखा था, भविष्य जानना आसान है, लेकिन उसे बदलना, इसकी कीमत चुकाए बिना मुमकिन नहीं। और नीचे सिर्फ 8 लाइन, आगे जो होगा वो तुम्हारी सोच से भी डरावना है। लाइब्रेरी की लाइट अचानक बुझ गई और अंधेरे में आरव की सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर ये किताब मेरा भविष्य जानती है तो क्या ये मेरी मौत भी जानती है? पार्ट 2 में क्या होगा? क्या आरव अपना भविष्य बदल पाएगा? किताब क्यों सिर्फ उसी को मिली? क्या भविष्य जानना वरदान है या श्राप?